अस्सलाम वालेकुम। हेलो एंड वेलकम। आईटी एडवाइज़र से एडोबी इलस्ट्रेटर का कोर्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मैं आपका मेंटर तलाल मोहसिन। एडोबी इलस्ट्रेटर की ये है हमारी आज की चौथी क्लास। और इस क्लास में हम सीखेंगे हम किसी पाथ में एंकर पॉइंट को ऐड कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, और एंकर पॉइंट टूल क्या है। तो बेसिकली आज हम एंकर पॉइंट टूल का यूज़ करेंगे कि उसे ऐड किस तरह करेंगे, उसे डिलीट किस तरह करेंगे। तो एंकर पॉइंट होता क्या है, ये तो आप सबको मैंने पिछले ट्यूटोरियल में क्लियर कट समझा दिया था कि एंकर पॉइंट होता क्या है। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है हमारे पास, या ये एक हमारे पास रेक्टेंगल है। ये सब इसके एंकर पॉइंट्स हैं। अगर देखा जाए तो ये एक एंकर पॉइंट आपको बताता भी है कि ये क्या है, ये एंकर पॉइंट है। अब आपको अच्छी वर्किंग देने के लिए एक इसका फीचर है जो व्यू में से आता है, स्मार्ट गाइड्स। ये आपको स्मार्ट गाइड्स को आपको ऑन कर लेना है ताकि वो आपको बताता रहे कि इस टाइम अब आप पाथ पर हैं। जब आप सेंटर पे आएंगे तो वो आपको बताएगा कि ये आपका सेंटर है, ये आपका एंकर पॉइंट है, और बहुत सी चीज़ें। इसमें हम एंकर पॉइंट्स को, अब मेरे पास एक पाथ है, ये पाथ है। अब मैं चाहता हूँ, मैं इसके अंदर एंकर पॉइंट को ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि हमने लास्ट उसमें देखा था कि हमने एक एंकर पॉइंट को ऐड किया था। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एंकर पॉइंट को ऐड करूँ। अब एंकर पॉइंट ऐड करने के लिए मैंने यूज़ करना है यहाँ से एंकर पॉइंट टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल। जो इसका मेन है, यानी कि सिंपल अगर आप देख लें तो वो है पेन टूल का आइकन आता है। पेन टूल के आइकन पे जाके आपने यहाँ पर देखना है, पेन के ऊपर बना है ऐड एंकर पॉइंट टूल। यहाँ पर से मैंने इसका एंकर पॉइंट एक ऐड कर दिया। अब इसका फंक्शन क्या है, मैं इसे सेंटर में रखते हुए इसको ऊपर लेके जा सकता हूँ। एंड हियर वी गेट अ न्यू थिंग। मैं यहाँ पर से आता हूँ, एक और एंकर पॉइंट ऐड करता हूँ बिल्कुल सेंटर में। अब ये आपको ये लाइन, जो पर्पल कलर की ये लाइन आ रही है, ये आपको बता रही है कि आप इस टाइम सेंटर में हैं। मैंने सेंटर में ऐड किया और यहाँ से इसे सेंटर में ही बिल्कुल सीधा स्ट्रेच कर लिया। मैंने इसे बिल्कुल सीधा स्ट्रेच कर लिया। ये था हमारा कुछ एंकर पॉइंट को ऐड करने का और डिलीट करने का। अब मैं चाहता हूँ मैं इस यहाँ से एक एंकर पॉइंट को डिलीट कर दूँ। मैं यहाँ से डिलीट एंकर पॉइंट पे गया, डिलीट किया। जैसे मैंने डिलीट किया, शेप वैसे आ गई। यहाँ से एंकर पॉइंट डिलीट करता हूँ, लेट्स सी ट्राइंगल बन गया। यहाँ से डिलीट करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन आ गई। यहाँ से मैं एंकर पॉइंट डिलीट करता हूँ तो एक पॉइंट आ गया। अब ये एंकर डिलीट करूँ तो कुछ भी नहीं रहेगा। ये था हमारा एंकर पॉइंट। क्या मैंने ऐड किया, शेप एक्सपैंड की, डिलीट किया, रेक्टेंगल आ गया। डिलीट किया, ट्रायंगल आ गया। डिलीट किया, लाइन आ गई। डिलीट किया, पॉइंट आ गया। डिलीट किया, खत्म। ये था हमारा एंकर पॉइंट। तो आप देख लें कि कितना इंपॉर्टेंस रखता है हमारा एंकर पॉइंट। लेट्स सी कि मैं एक इलिप्स लेता हूँ। इलिप्स मुझे क्या देता है, एंकर पॉइंट अगर मैं उसमें डिलीट करूँ तो ये एक सर्कल है। मैं एक प्रॉपर सर्कल बनाता हूँ। अब इसमें कितने एंकर पॉइंट्स हैं ये हम देखते हैं, 4। लेट्स सी मैं यहाँ से एंकर पॉइंट डिलीट करता हूँ, क्या होगा। डिलीट किया, अजीब सी शेप बन गई। ठीक है, यहाँ से मैं आया, एंकर पॉइंट को डिलीट किया, अजीब सी शेप बन गई। यहाँ से भी डिलीट किया, एक और शेप बन गई, कुछ भी नहीं रहा। ये था हमारा एंकर पॉइंट। अब मैं यहाँ से एक और इलिप्स ड्रॉ करता हूँ। अब एंकर पॉइंट टूल और डिलीट एंकर पॉइंट टूल, इसमें क्या फर्क है। एंकर पॉइंट टूल से अगर मैं डिलीट करता हूं तो वो उसी कर्व में रहते हुए
काम करता है। लेकिन अगर मैं यहाँ से एंकर पॉइंट टूल को यूज करूँ, एंकर पॉइंट टूल को, एंकर पॉइंट टूल का मतलब है कि वो उसकी शेप ही चेंज कर देगा, वो उसका पूरा का पूरा पाथ चेंज करेगा। उसने दो पाथ्स को आपस में मिला दिया, उसने ऊपर के पाथ्स को डिलीट कर दिया। कैसे? इन पाथ्स को उसने डिलीट कर दिया, उसने ये कर्व हैंडल्स खत्म कर दिए। ये है हमारे पास कर्व हैंडल्स, जैसे यहाँ पर आ रहा है। इसको पकड़ के आप शेप को कैसे भी मूव कर सकते हो। ये देखें, इसको पकड़ के आप कुछ भी बना सकते हैं। ये देखें, ये चीज बन गई। लेकिन अगर मैं यहाँ से एंकर पॉइंट को डिलीट करूं, तो उसने वो कर्व हैंडल्स उसके डिलीट कर दिए। इसके कर्व हैंडल्स डिलीट किए तो स्ट्रेट पाथ बनती जा रही है। यहाँ से कर्व हैंडल्स डिलीट की तो स्ट्रेट पाथ, और यहाँ से जब डिलीट करूंगा तो एक स्ट्रेट पाथ। और क्या बन गया हमारा? रेक्टेंगल। ये कुछ चीज़ें थी जो एंकर पॉइंट टूल से रिलेटेड थी, कि उसमें हम ऐड किस तरह करते हैं, उसको हम डिलीट किस तरह करते हैं, और हम उसकी डिफरेंट उसकी फंक्शनिंग क्या है, कि ऐड एंकर पॉइंट टूल क्या है, डिलीट एंकर पॉइंट टूल क्या है, और एंकर पॉइंट टूल क्या है। चलिए कुछ बनाते हैं, जैसे हर क्लास के एंड पे हम कुछ ना कुछ बनाते हैं। मैंने एक रेक्टेंगल लिया, बहुत बड़ा हो, छोटा ले लेते हैं। मैंने एक रेक्टेंगल लिया, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लिया, और एंकर पॉइंट टूल पे आके मैंने यहाँ पर एक एंकर ऐड किया, और सेम इसी तरह से सेंटर में भी ऐड किया, और मैंने इसे बड़ा किया, यहाँ से भी खोला, यहाँ से भी खोला, और यहाँ से मैं इसे कुछ इस तरह से कर देता हूँ। एक न्यू शेप बन गई। मैं यहाँ कलर पे आता हूँ, इसे यहाँ ग्रीन कलर दे दिया। कोई बता सकता है ये क्या है? एब्सोल्युटली, ये है हमारे पास एक ग्राउंड। यू कैन सी दिस, ये है हमारे पास एक ग्राउंड, जिसे हम कह सकते हैं एक स्टेडियम। चले, स्टेडियम जब बोल दिया तो आइए अब फिर बनाते हैं एक प्रॉपर क्रिकेट स्टेडियम। लेट्स गो विद इट। ये हमने एक रेक्टेंगल ले लिया, इसमें हम कलर फिल करते हैं पिच वाला, और ये कलर मैंने इसमें ले लिया। यार अगर कलर्स का थोड़ा बहुत कोई मसला पड़ रहा हो तो इसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं कोई क्रिकेट का प्लेयर नहीं हूँ, ना ही मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं बस आपको बना के दिखा रहा हूँ कि ये इस तरह से हम एक स्टेडियम को बना सकते हैं। ये हमारा एक आर्ट वर्क है, हम एक आर्ट बना रहे हैं अपना। लेट्स सी, अभी हम सिंपल आर्ट्स पर हैं, इंशाल्लाह हम आगे जाके प्रॉपर आर्ट्स करेंगे, हम आर्ट्स बनाएंगे, प्रॉपर वर्किंग करेंगे, और बहुत बहुत अच्छे आर्ट्स बनाएंगे इंशाल्लाह। लेट्स सी, अब इसमें और क्या बना सकते हैं हमने अब बनानी है क्रीज। इस पाथ से लेता हूँ, इस पाथ पे लगाता हूँ शिफ्ट प्रेस करके, ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन बन गई। और मैं इसकी यहाँ से मिलीमीटर सेट कर देता हूँ 8 पॉइंट्स इसकी स्ट्रोक, और इसको मैं कलर दे देता हूँ वाइट, बल्कि मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा दूँ 9 पॉइंट्स। लेट्स से, तो ये हमारे पास क्या होगी? एक क्रीज। अब मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ, यहाँ पर कर दिया पेस्ट उसे। ओके ओके, अब मैंने ड्रा करनी है कुछ लाइंस। कुछ लाइंस लेता हूँ जो मैंने इसके साइड्स पे लगानी है।
सॉरी, ये मेरी कुछ लाइंस आ गई, शिफ्ट प्रेस करके मैं लाइंस ले रहा हूँ। कुछ लाइंस मैं छोटी बना रहा हूँ क्योंकि सभी लाइंस आती हैं पर्टिकुलरली। इनके साइज की एडजस्टमेंट हम लोग कर लेंगे। फिलहाल इन्हें मैं थोड़ा क्लोज कर लूँ, बल्कि थोड़ा सा खुले होंगे ये। अच्छा हाँ, अब मुझे, अब अगर मैं इस पे एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ, ये देखिए, अगर मैंने इसे सिलेक्ट करना है, मैं इसे सिलेक्ट करने लगता हूँ तो मेरी ये शेप गड़बड़ करती है। तो मैं इसका एक हल ढूंढता हूँ आसान सा। ऑब्जेक्ट को मैं कर दिया लॉक, ये है मेरा एक ऑब्जेक्ट और इसे मैंने कर दिया लॉक। अब मैं इस पर कुछ भी करूँ मैं इजीली वर्क कर सकता हूँ। तो इसकी मैंने एक ले ली कॉपी, मैं जूम कर लेता हूँ, एक मिनट। इसकी मैंने एक ले ली कॉपी और वन मोर एंड वन मोर। ये कॉपीज का मैंने करना गया है, तो आइए उसके अब देखते हैं कि इनका हमने करना क्या था। तो मैंने एक यहाँ पे सेट कर लिया, एक को मैंने यहाँ पे सेट कर लिया, लेकिन इसको मैंने इस तरफ लेकर आना है। ये यहाँ पर, यहाँ से मैंने एक जोड़ा उठाया, यहाँ पे रख लिया, बट इसको हमने ऊपर की तरफ सेट करना है। इसको थोड़ा मैं नीचे करूं ताकि नीचे तक आ जाए। ये उठाया, यहाँ पे कर लिया, लेट्स सेट देम। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। आई थिंक सो दैट वी हैव डन। एक चीज़ रहती है हमारी, और वो क्या है? एब्सोल्युटली हमारी पिच के ऊपर की विकेट, विकेट्स हमने बनानी है सर। तो ये विकेट्स के लिए मैं मज़ीद जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। मैं एक लाइन सेगमेंट लेता हूँ, थोड़ा सा शिफ्ट दबा के, बल्कि लाइन सेगमेंट नहीं, हम लेते हैं रेक्टेंगल्स। इसका मैं फिल ऑन कर देता हूँ और मैं इसमें फिल रख लेता हूँ चले वाइट ही फिल रखते हैं। मैंने इसकी एक कॉपी जनरेट की, वन मोर, सॉरी मेरा थोड़ा माउस ख़राब है जिसकी वजह से मैं नहीं सिलेक्ट, और मैंने इसे मूव करके
इसकी सेंट्रल विकेट को सेंटर में ले आया। विकेट तकरीबन हमारी सेंटर में ही है, बस थोड़ी सी मैं इसको इस तरफ कर दूं और थोड़ा सा मैं इसे थोड़ा सा पतली, विकेट इतनी मोटी नहीं होती, थोड़ी सी पतली करके इनका थोड़ा सा डिफरेंस, इनका जो गैप है वो बढ़ा देते हैं। और मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लूँ कि पिच के अंदर होती हैं, बट ओके। गुड हो गया। मैं इसकी एक और कॉपी जनरेट करता हूँ। इस कॉपी को मैं उठाकर नीचे ले आता हूँ। और मैं लाके यहाँ पर रख देता हूँ। वंडरफुल, हमने एक स्टेडियम बना लिया, क्या बात है। आई नो कि बिल्कुल स्टेडियम जैसा नहीं है, लेकिन लुक्स अबाउट लाइक स्टेडियम। या ये लुक दे रहा है स्टेडियम की। तो एक छोटा सा आर्ट आज हमने बनाया है। और चलें एक और चीज़ बना लेते हैं। हम एक फुटबॉल स्टेडियम ट्राई कर लेते हैं, या हॉकी स्टेडियम ट्राई कर लेते हैं। और यहाँ से आके मैं एंकर पॉइंट डिलीट करता हूँ एक, सॉरी ये क्या हो गया भाई। यहाँ पर हम सिंपल लाइन सेगमेंट्स ले लेते हैं इसके पोल्स को बनाने के लिए लाइन सेगमेंट टूल से। और मैं एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँगा, इसे छोड़ दो भाई, इसे थोड़ा सा मैं 60 पॉइंट्स का कर लेते हैं इसे। और एक और लाइन सेगमेंट लेते हैं हम, इसके एंकर से ड्रा करते हैं यहाँ तक। इसे सेट हम बाद में करेंगे। कहाँ गया मेरा लाइन सेगमेंट टूल। और एक और हम ले लेते हैं बिल्कुल इसकी बराबरी पे, ये यहाँ पर। अब हम इसे कर लेते हैं सेट, जूम इन करते हैं। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करता हूँ और थोड़ा सा अंदर करके ओके। और मैं इसकी एक कॉपी जनरेट कर लेता हूँ। किस तरह, मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म में गया और रिफ्लेक्ट किया। इसे रिफ्लेक्ट ये करके देगा मुझे जितने एंगल पर आपने रिफ्लेक्ट करना है, यानी कि इसको मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ और मैं इसे कहता हूँ 90 डिग्री एंगल पर मुझे रिफ्लेक्ट करके दो। तो ये प्रीव्यू मैं इसका कराऊँ और एक कॉपी जनरेट करता हूँ, तो वो सेम टू सेम मुझे जो है ना रिफ्लेक्ट करके दे रहा है। वही चीज़ उसने मुझे रिफ्लेक्ट करके दे दी। लेकिन अगर मैं इसे, अब मैंने इसे उल्टा रिफ्लेक्ट करवाना है ताकि मैं इसे को ग्राउंड की दूसरी साइड पे रख सकूँ, तो मैं क्या कहता हूँ, उसे मुझे 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट करके दो। 180 डिग्री, सॉरी 180 नहीं, 270 पे। और मैं इसे कहता हूँ इसको प्रीव्यू करा के कॉपी कर दो इसको मेरी। तो यहाँ से मैंने अपने, सॉरी
रखने, इस बात को ले आता हूँ और यहाँ इसे आके रख देता हूँ। यहाँ आके इसे रख देते हैं। इनको भी दे, छोड़ो यार, इतना वो क्या करना। इसे डिलीट करते हैं और हम आते हैं यहाँ पर एक, और एक किधर जा रहा है, इसी की मैं कॉपी लेता हूँ। कंप्रेस नहीं, इसी की एक कॉपी ली, इसी की एक मैंने यहाँ पे कॉपी ले ली और इसे मैंने रिफ्लेक्ट करा लिया। वाइज मजीद रोटेट, और मजीद रोटेट। सॉरी, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि हमारे पास ये 2 पोल्स आ गए। अब हमने करना क्या है, एक डी बनाना है जो कि इसके साथ साथ चलता है। ये हमारे पास एक डी बन गया। और अब यहाँ पर क्या करना है, मैंने एक लाइन लेनी है, इन इट्स सेंटर। देखें ये डॉट मुझे बता रहा है कि आपकी ये लाइन बिल्कुल सेंटर में है। और मैंने क्या करना है, अब मैं ये पोल मेरा थोड़ा उससे दूर है, ऐसे थोड़ा सा करीब कर देता हूँ ताकि ये बिल्कुल मिडल में रहे, और इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा बड़ा था। और मैं ले लेता हूँ एक सर्कल, काफी बड़े साइज का बन गया, इसको छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर, इसे थोड़ा सा छोटा कर दो, इसे बिल्कुल सेंटर पे ले आओ, एंड दैट्स इट। हमारा बन गया एक तरह का फुटबॉल कोर्ट, जिसे हम कह सकते हैं। मुझे ग्राउंड्स की लुक्स याद नहीं है इसलिए जैसे भी बना है यार ठीक है। कंफर्म नहीं है कि लुक ऐसी ही होती है, इसके अंदर मेरे ख्याल में मज़ीद छोटी डीज वगैरह ये वो होती हैं, तो काम चला लेंगे इससे भी, कोई मसला नहीं है ऐसा। ये हो गया हमारा एक फुटबॉल ग्राउंड। तो आज की क्लास को मैं ही रोकता हूँ। अब ये रोटेट हमने किया था, इसमें हमने रिफ्लेक्ट यूज़ किया था, इसमें हमने 2-3 और चीज़ें यूज़ की थी। तो ये घबराइए मत, हर इस चीज़ की, हर इस टूल की हमारी एक प्रॉपर क्लास होगी। हम इसके कंप्लीट हम इसके क्लास को जो है ना हम सीखेंगे कि रोटेशन हमने किस तरह करनी है। इंशाल्लाह कुछ उससे अच्छा बनाएंगे। आई विल ट्राई टू मेक अ रिस्ट वॉच फ्रॉम दैट, वॉल क्लॉक और रिस्ट वॉच और इस तरह की मैं कोई चीज़ बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो स्टे ट्यून्ड विद मी, हर चीज़ इंशाल्लाह मैं
अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके बेस्ट से बेस्ट चीज़ आपको सिखाऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करिएगा ताकि मेरी अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। इंशाल्लाह यार, लाइक कमेंट करो, शेयर करो मुझे इनकरेज करने के लिए। आपको भी आपका ही फ़ायदा है, अपने दोस्तों को कहें वो वीडियोस देखें, इससे उन्हें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आपके लिए ही मेरे पास एक ये स्किल है, तो मैं जो है ना चाहता हूँ कि सिर्फ मुझ तक ना रहे, मैं दूसरों को भी सिखाऊं। तो आप लोग इसके लिए लाइक करो वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो, वरना डिसलाइक का ऑप्शन भी होता है, आप डिसलाइक कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं आई तो। आप कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।